जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है यूनिट। यूनिट क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आप जिस स्टैंडर्ड रेफरेंस को यूज करते हैं उस स्टैंडर्ड रेफरेंस को ही यूनिट कहते हैं। यूनिट मेनली दो प्रकार की होती है, एक तो होती है फंडामेंटल यूनिट और दूसरी होती है ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट का मतलब ये हो गया वो यूनिट जिसको हम किसी दूसरी यूनिट से ड्राइव नहीं करते हैं, है ना, वो यूनिट्स जिनको किसी दूसरी यूनिट से ड्राइव नहीं करेंगे, सच टाइप ऑफ यूनिट्स आर कॉल्ड एज द फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, तो ये मानते हैं जो भी आपकी मास की यूनिट है, मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इसकी यूनिट, लेंथ की यूनिट, टाइम की यूनिट, इनकी यूनिट्स को हम किसी दूसरी यूनिट से ड्राइव नहीं करते हैं, तो ये जो इन फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो यूनिट्स होंगी उनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है बेसिक यूनिट्स क्या होती हैं। अगर आप सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करें तो सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, इस वजह से इन तीन यूनिट्स के साथ साथ, ये तीन यूनिट होती हैं कौन कौन सी? मास, लेंथ की यूनिट थी और टाइम की भी यूनिट थी। इसके साथ साथ चार फिजिकल क्वांटिटीज़ को और इंट्रोड्यूस किया गया, उनमें से एक था टेम्परेचर, द सेकेंड वन वॉज इलेक्ट्रिक करेंट, नेक्स्ट वन वॉज ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड द लास्ट वन वॉज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब यूनिट कितनी हो गई? 1 2 3, मास 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इन 7 यूनिट्स को क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड एज द बेसिक यूनिट्स। ठीक है, तो मैंने बताया हम हर एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को या हर फिजिकल क्वांटिटी को सभी फिजिकल क्वांटिटीज को इन केवल तीन फंडामेंटल यूनिट से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। दैट्स व्हाई 4 more units were introduced in it and all these 7 units combined are called as the basic units। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं? वो यूनिट्स जिनको हम बेसिक यूनिट से ड्राइव करते हैं, ये बेसिक यूनिट्स हैं। द यूनिट्स विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम बेसिक यूनिट्स, जिनको आप बेसिक यूनिट्स से ड्राइव करते हैं, दे आर कॉल्ड एज द डिराइव्ड यूनिट्स। इनको ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, अब यूनिट्स को लिखते समय कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम बताना चाहेंगे। पहला पॉइंट है, नोट में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहला पॉइंट है, जब भी हम किसी भी यूनिट का, कोई भी यूनिट है उसका अगर आप सिंबल लिखते हैं तो कभी भी उसके सिंबल्स को प्लूरल में नहीं लिखते। जैसे अगर मैं कहीं पर लिखता हूँ 40 सेंटीमीटर, कोई भी पर्टिकुलर दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स हैं, सपोज इनके बीच का डिस्टेंस है अगर 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, ये दो पॉइंट है एक्स और वाई, इनके बीच का अगर डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है, इट शुड बी रिटन एज 40 सेंटीमीटर एंड नॉट 40 सेंटीमीटर्स। तो प्लूरल के फॉर्म में, प्लूरल में यूनिट को नहीं लिखा जाता है, हमेशा यूनिट को सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, अगर कोई भी पर्टिकुलर यूनिट ऐसी है जो किसी पर्सन के नेम के ऊपर बेस्ड है, किसी पर्सन के नेम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, तो उस यूनिट का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा। जैसे अगर मैं फोर्स की बात करता हूँ, फोर्स की जो यूनिट है, यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो अगर आप न्यूटन लिखेंगे NEWTON, इसमें जो n है ना, फर्स्ट लेटर वो स्मॉल लेटर में होगा। तो अगर कोई यूनिट किसी पर्सन के नेम के ऊपर बेस्ड है तो उस पर्टिकुलर यूनिट का जो उसके नाम का जो पहला लेटर है वो हमेशा स्मॉल लेटर के फॉर्म में लिखा जाएगा। थर्ड पॉइंट, अगर कोई भी किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को हम सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सिंबल से, और वो सिंबल किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम के ऊपर बेस्ड है। जैसे न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, इसका सिंबल होता है N, तो उस कंडीशन में इसका जो सिंबल है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। मैंने क्या बताया? इफ द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज बेस्ड अपॉन द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, है ना, एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग द यूनिट इन द फॉर्म ऑफ अ सिंबल, देन द सिंबल शुड बी रिप्रेजेंटेड इन कैपिटल लेटर। फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट, जब भी हम कोई यूनिट लिखते हैं तो मोर देन वन सॉलिडस को कभी यूज नहीं करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, एक 1 पॉज बराबर होता है 1 ग्राम
per centimeter into second. This is the way by which you can write the unit. If you are writing it as, अगर इसकी यूनिट को लिखें 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो आपने ये दो सॉलिडस यूज़ किए, इट इज़ द रॉन्ग वे. इस तरीके से हम यूनिट को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे. अगर हमें कोई भी यूनिट रिप्रेजेंट करनी है तो केवल एक ही सॉलिडस यूज़ होगा. मोर देन वन सॉलिडस को कभी भी यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है. सो दिस इज द वे in which we can represent the unit of a physical quantity. तो एक बार मैं चारों पॉइंट्स से बता दे रहा हूँ कि कभी भी किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को प्लूरल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं. अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट किसी पर्सन के नाम के ऊपर बेस्ड है तो उसके नाम को स्मॉल लेटर्स में, उसका जो पहला लेटर है वो स्मॉल लेटर के फॉर्म में लिखा जाएगा. अगर किसी भी पर्टिकुलर यूनिट को, कोई भी यूनिट है कि उस यूनिट को हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड द सिंबल इज बेस्ड अपॉन द नेम ऑफ अ पर्सन, देन इट शुड बी रिटन इन द कैपिटल फॉर्म. मोर देन वन सॉलिडस कैन नॉट बी यूज व्हाइल राइटिंग द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है. तो ये मैंने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया है. अब हम लोग बात करते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स. जो आपके यूनिट्स हैं उनके जो सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम्स के बारे में हम लोग बात करेंगे. ठीक है. सिस्टम्स ऑफ यूनिट वी विल डिस्कस. देखिए, अगर हम सिस्टम्स की बात करते हैं, वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स. सिस्टम ऑफ यूनिट्स. बच्चों, हम जानते हैं जो भी आपकी यूनिट्स होती हैं उनको हम लोग तीन सिस्टम्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. दैट द यूनिट्स ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 3 सिस्टम्स. एक कहलाता है FPS सिस्टम, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज CGS सिस्टम एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एज MKS सिस्टम. लेकिन बाद में एक और सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया जिसको आजकल हम लोग मानते हैं, इट इज कॉल्ड एज SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. FPS का मतलब होता है, F का मतलब हो गया, F मीन्स फुट, P का मतलब पाउंड और S का मतलब सेकेंड. कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम लेंथ की यूनिट को तो फुट में करें मेजर, मास की यूनिट को पाउंड में मेजर करें और टाइम की यूनिट को सेकेंड में मेजर करते हैं, देन दिस स्पेसिफिक सिस्टम इज कॉल्ड एज FPS सिस्टम. दूसरा होता है CGS सिस्टम. CGS का मतलब अगर हम लेंथ की यूनिट को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास की यूनिट को ग्राम में मेजर करते हैं और टाइम की यूनिट को सेकंड में मेजर करते हैं, तो उसको बोलते हैं CGS सिस्टम. MKS का मतलब अगर हम लेंथ की यूनिट को मीटर में करें मेजर, मास की यूनिट को किलोग्राम में मेजर करते हैं और टाइम की यूनिट को सेकंड में मेजर करते हैं, देन सच टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज MKS सिस्टम. ठीक है. अब SI सिस्टम क्या होता है? इस सिस्टम को बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा गया है. इस सिस्टम में जो भी आपकी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी और उनकी क्या क्या यूनिट्स होंगी, उनके बारे में बात करूंगा SI सिस्टम में. तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ यूनिट्स और यहाँ पर सिंबल. ठीक है. तो कौन कौन सी यूनिट्स हैं जिनको हम जनरली यहाँ रखते हैं SI सिस्टम में? पहली है लेंथ. तो SI सिस्टम में जो लेंथ की यूनिट होती है वो होती है मीटर. सिंबल क्या हो जाएगा? M. जो मास दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम. ठीक है. तो kg. तीसरा है टाइम, फिजिकल क्वांटिटी, इसकी यूनिट होती है सेकेंड. सिंबल विल बी S. फोर्थ विल बी टेम्परेचर. टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो होती है केल्विन K. ये सारे के सारे SI सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ये SI सिस्टम की ही मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है. नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर. पता है आपको? ठीक है. और सिंबल क्या हो जाएगा इसका? A. नेक्स्ट वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी.
ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला, सिंबल इज CD। लास्ट वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जो अमाउंट होगा, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल, MOLE, और जो उसका सिंबल होता है यूनिट का वो MOL होता है। तो आपने देखा यहाँ पर हमने डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, उनकी यूनिट्स और उनके सिंबल्स को मेजर किया है जो SI सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो SI सिस्टम है, ये जो आपकी सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स हैं, इसको आप फिजिक्स में मेनली पढ़ेंगे, है ना। अभी केमिस्ट्री में तो बस मैंने आपको, इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। अब हम यहाँ पर ड्राइव्ड यूनिट्स के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ड्राइव्ड यूनिट्स बताया था, यूनिट्स आपकी जनरली दो प्रकार की हैं, एक तो फंडामेंटल और दूसरी ड्राइव्ड। बाद में ये माना गया कि केवल 3 फिजिकल जो क्वांटिटीज जो आपकी प्रेजेंट है विच रिप्रेजेंट्स द फंडामेंटल यूनिट्स, उनसे हम सभी यूनिट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। दैट्स बाई 4 मोर यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस्ड। कौन कौन सी थी वो? टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाय विच मोस्ट ऑफ द यूनिट्स कैन बी एक्सप्लेन्ड। ठीक है। अब अगर मैं ड्राइव्ड यूनिट की बात करता हूँ, जैसे कुछ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनकी यूनिट कैसे ड्राइव करेंगे बात कर रहा हूँ। मैंने एरिया की यूनिट निकालनी है, तो एरिया बराबर क्या होता है, सपोज कोई भी पर्टिकुलर रेक्टेंगल है, उसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर, इंटू ब्रेड्थ की यूनिट मीटर, तो एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। तो ये तरीका है जिसके द्वारा हम एरिया की यूनिट को ड्राइव कर सकते हैं। ऐसे अगर आपको वॉल्यूम निकालना है सपोज किसी भी क्यूब का, तो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ की यूनिट मीटर, ब्रेड्थ की यूनिट भी मीटर और हाइट की यूनिट भी मीटर, यूनिट हो गई आपकी मीटर क्यूब। ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, एक और मैंने फिजिकल क्वांटिटी ले ली, डेंसिटी। इसकी यूनिट भी ड्राइव करनी है, तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। मास की यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम की यूनिट आपने यहाँ निकाली है मीटर क्यूब सपोज, तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है। या अगर इस मीटर क्यूब को हम ऊपर ले जाएं तो वी कैन राइट किलोग्राम मीटर इनवर्स 3। ठीक है, एक ही बात है। एक और फिजिकल क्वांटिटी मैं यहाँ पर ले रहा हूँ विच इज कॉल्ड एज स्पीड। ठीक है, एक और ले रहा हूँ मैं फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज स्पीड। सपोज आपको स्पीड की यूनिट निकालनी है। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है। और भी कुछ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिया 5वीं फिजिकल क्वांटिटी ले रहा हूँ मैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, इसकी यूनिट निकालनी है। एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम की यूनिट सेकेंड, तो क्या हो गया ये? मीटर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। एक और फिजिकल क्वांटिटी मैं ले रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज फोर्स। आपको फोर्स की निकालनी यूनिट। फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट किलोग्राम इंटू एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? इसकी हो गई यूनिट फोर्स की किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और फिजिकल क्वांटिटी मैं ले रहा हूँ, प्रेशर। प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट आपने निकाल दी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। इस मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, ये मीटर ऊपर चला जाएगा, तो आपको ये इसकी यूनिट जो होगी वो क्या हो जाएगी? किलोग्राम, किलोग्राम तो नीचे ही है ना, पर मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। ये प्रेशर की यूनिट हो गई। एक और मैं फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर ले रहा हूँ, एनर्जी की यूनिट, एनर्जी। ठीक है, आपको एनर्जी की यूनिट निकालनी है। एनर्जी बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स की यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट की यूनिट एम मीटर, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसकी क्या थी? किलोग्राम मीटर, फोर्स की यूनिट थी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी। तो एक किलोग्राम मीटर, मीटर मीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, किलोग्राम
इंटू ये मीटर की यूनिट है, ठीक है। तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज द वे बाय विच वी कैन ड्राइव द यूनिट्स ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज।